इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के बारे में। सेंट्रल विस्टा को इंडिया का पावर कॉरिडोर कहा जाता है, जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। राजपथ यानी कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के कॉरिडोर को रीडेवलप किया जाएगा। नया संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास सहित उपराष्ट्रपति आवास भी बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे डेवलपमेंट वर्क किए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होने की उम्मीद है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 2022 में हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर नया संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए। पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का टेंडर फाइनल हो गया है और इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को। टाटा प्रोजेक्ट को 2 साल से भी कम टाइम में यानी कि जुलाई 2022 तक पार्लियामेंट बिल्डिंग कंप्लीट करना है। नया पार्लियामेंट पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बगल में ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाएगा। नए पार्लियामेंट में दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक बिल्डिंग बनेगा। लोकसभा में 900 से ज़्यादा एमपी के बैठने की सीट होगी, जबकि राज्यसभा में 400 से ज़्यादा सीट बनाए जाएंगे। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग लगभग 13 एकड़ में बनाया जाएगा। पार्लियामेंट के बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भी मार्च 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। केंद्रीय सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए 10 अलग अलग बिल्डिंग बनाया जाएगा। वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्री काम करती है, जैसे फिनांस, डिफेंस, होम अफेयर्स, लेकिन इनमें से केवल 22 मिनिस्ट्री का ऑफिस सेंट्रल विस्टा एरिया में है, जिसमें से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑपरेट होती है। राजपथ के दोनों साइड 10 नए बिल्डिंग बनाकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सभी मिनिस्ट्री का ऑफिस बनाया जाएगा। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इस बात का ख्याल रखा गया है कोई भी बिल्डिंग आइकॉनिक इंडिया गेट से ज़्यादा हाइट की नहीं होगी। साथ ही सभी बिल्डिंग को अंडरग्राउंड रास्ता बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। अहमदाबाद बेस्ड HCP डिजाइन आर्किटेक्ट फर्म के डिजाइन को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के लिए फाइनल किया गया है। नॉर्थ ब्लॉक के पीछे वाइस प्रेसिडेंट के लिए रेसिडेंस बनाया जाएगा, जबकि साउथ ब्लॉक के पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनेगा और उसी के बगल में प्राइम मिनिस्टर हाउस भी बनाया जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सभी के रेसिडेंस आसपास हो जाएंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस लोक कल्याण मार्ग पर है, जबकि ऑफिस साउथ ब्लॉक में है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के घर से ऑफिस आने या जाने में ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। तो नए मास्टर प्लान में प्रधानमंत्री का ऑफिस और उनका आवास एक ही जगह बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई सारे बिल्डिंग को डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बनाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति भवन जैसा है वैसा ही रहेगा, जबकि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट बिल्डिंग को म्यूजियम बनाया जाएगा। सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ये सभी बिल्डिंग 1910 के आसपास बनाया गया था, यानी कि ये सभी बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। इसीलिए गवर्नमेंट इन सभी बिल्डिंग को रीडेवलप कर रही है। खास करके पार्लियामेंट यानी कि सांसद भवन काफ़ी छोटा पड़ रहा है सांसदों की संख्या के हिसाब से। अच्छा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।